class. Today we are going to start lecture number 19 का हम आगाज़ करते हैं। यहाँ पर डिस्कशंस हमारी दो तरह से होगी। कुछ प्रीवियस हमारे जो हमारी प्रोसेसिंग्स एंड रैंकिंग्स और इससे रेलिवेंट फीचर इंजीनियरिंग से हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे, और साथ साथ में हम लोग मॉडल्स जो है प्रेजेंटेशंस को भी बात करेंगे और फिर प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके भी देखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग क्रिस्प हमारा जो डाटा मॉडल था उसकी बात करते हैं हम लोग, और वहाँ जो हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वो कुछ इस तरह से थी कि जी हमारे पास 6 हमारे पास फेसेस हैं, और उनमें से एक जो है हमारे पास प्री प्रोसेसिंग्स का है। और प्री प्रोसेसिंग में अगर आप देखें वो है प्रोसेसिंग, रैंकलिंग्स एंड विजुअलाइजेशन डाटा। तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी, और इसके बाद हम फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं। और प्रैक्टिकली जो हम एग्जाम बना चुके हैं वहाँ पर हमने इनको इस्तेमाल करके देखा है, लेकिन मज़ीद वजाहत के लिए ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ करवाता चलूँगा। लेक्चर के इब्तदाई जो हमारे पास 30 मिनट्स होंगे उनके अंदर जो है हम लोग प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग से जो है कुछ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो डिस्कस भी करेंगे, और मैं उसको प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगा। और इसके बाद हम जो है मशीन लर्निंग के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके ऊपर हम जो है डिस्कशन किया करेंगे। ठीक है, मज़ीद जो हमारे पास टाइम बचेगा वो हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो था हमारी डिस्कशन हुई थी कि जी जो स्टार्ट के लेक्चर्स हैं हमारे पास क्रिप्स डीएम मेथडोलॉजीज को हमने डिस्कस किया, और वहाँ पर हमारे पास जो है डाटा साइंस टीम अक्रॉस द वर्ल्ड क्या करेगी, उन 6 फेसेस को जो है वो क्या करती है, अचीव करती है ड्यूरिंग दी सोल्यूशन ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह हमारे पास जो है उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद जो है हमारे पास सेकंड फेज में जो है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग्स है। और डाटा प्री प्रोसेसिंग्स के अंदर फर्दर जो क्लासिफिकेशन है चीज़ों की वो है 4 लेवल में। डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है डाटा डिस्क्रिप्शंस है, डाटा की डिस्क्रिप्शंस के हम देखना चाहेंगे किसकी प्रॉपर्टीज़ को, और जो हमारे पास कलेक्टेड डाटा है क्या वो कौन से डाटा टाइप में है। और इस तरह से भी नेक्स्ट जो है डाटा रैंगलिंग है, डाटा रैंगलिंग में हम ये क्या उसको एक्सप्लोर करवाते हैं और उसको प्रॉपरली हम चाहेंगे किस तरह से फिर। और इसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन फेस होता है कि हम लोग जो है वो मैटप्लॉट्स या पांडास की मदद से उसको विजुअलाइज करते हैं, और डिफरेंट जो है उसको ग्राफ उसको प्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम्स उसका देखते हैं। ये बार लाइन है या बार चार्ट्स वगैरह हम उसको देखते हैं, जिससे डाटा की हमें डिफरेंट जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर है उसको हम एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना बच्चों, यहाँ पे डाटा कलेक्शन है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डाटा रिट्रीवल मैकेनिज्म कि डाटा जो है वो आपको रियल वर्ल्ड में जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में मिलेगा, उसको आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं और फिर उनको किस तरह से रीड आउट किया जाता है, और उनकी डाटा टाइप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसके हम आगाज़ करते हैं, तो स्टार्ट देते हैं। मैंने आपके साथ भी शेयर की है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी जो हम साथ साथ परफॉर्म करेंगे। तो डाटा कलेक्शंस है से हमारा आगाज़ होता है, और डाटा कलेक्शन क्या होगा, CSV की फाइल में रखा हुआ डाटा होगा, या XML की फॉर्म में रखा हुआ है, या जेसन्स की फॉर्मेट में आपको डाटा मिलेगा रियल वर्ल्ड के अंदर, या आप जो है वो डाटा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, आप डिफरेंट जो है वो हमारे पास वेबसाइट्स है, वेबसाइट से उस डाटा को क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे, और स्क्रैपिंग करने के बाद जो है उस डाटा को जो है प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करके अपना रीडेबल मशीन फॉर्मेट के अंदर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डाटा कलेक्शन में CSV को जो है इसको हमने पहले भी प्रैक्टिकली करके देखा है, और हमने डाटा CSV का रीड किया था, और उसका जो है वो हमने उसके ऊपर एक मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया था। रिकमेंडर सिस्टम्स के जो हमारे पास था उसके अंदर जो है जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी बाइनरी क्लासिफिकेशंस की। अच्छा, आज दोबारा इसको करके देखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए जी जो सैम्पल CSV जो होगा ना उसमें डाटा क्या है जी, कॉमा सेपरेटेड होगा। कि जो हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, और फिर डाटा आर कंटेंट डाटा विद द ईच ऑफ द एट्रीब्यूट्स के दरमियान एक डिलीमिटर मौजूद होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि कॉमास है, या क्या हो सकता है, टैब हो सकता है, हाइफन हो सकता है। तो ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिलिमिटेड के लिए जो है वो करेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आमतौर पर ये कॉमा प्रेजेंट किया जाता है, तो इस वजह से इसे कॉमा सेपरेटेड फाइल का वैल्यूज़ का नाम दिया जाता है। इसलिए द सैम्पल CSV शोज हाउ द डाटा इज टिपिकली अरेंज। तो किस तरह से अरेंज है, अगर आप इसको एक्सेल्स
शीट में देखेंगे तो आपको नज़र आता है कि इसके अंदर वो रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में नज़र आता है, लेकिन अगर आप इसको टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे तो आपको ये डाटा कुछ इस तरह से नज़र आता है कि देखिए सीरियल नंबर है, कॉमा, फ्रूट्स, कलर्स एंड द प्राइस है, और इसके नीचे देखिए 1 कॉमा एप्पल कॉमा रेड कॉमा 110.85 है। इसको हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की है, तो इस एग्जांपल को मैं अपने एडिटर में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ और फिर इसको हम रीड करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है वीक्स डेटा विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशंस डिस्क्रिप्शंस, ये देखें CSV की फाइल ये पड़ी हुई है हमारे पास, इसको हम रीड करने जा रहे हैं अभी, और इसको हम किसी वर्ड एडिटर में खोल के देखते हैं। जी, ये देखें बच्चों, आप ये मेरे साथ उसको ओपन करके देखें। ऐसे ही देखिए आपको यूं कॉमा सेपरेटेड नज़र आ रहा होगा, सीरियल नंबर कॉमा फ्रूट कॉमा है, तो ये एक लाइन जो है ये 1 रो को प्रेजेंट कर रहा है, एक ट्यूपल को। इसी तरह से आप दूसरी लाइन में देखिए 1 कॉमा एप्पल कॉमा रेड कॉमा 110.85, तो ये हमारे पास दूसरा ट्यूपल या रो है, रिकॉर्ड है। इसी तरह से दिस इज द कॉमा सेपरेटेड फाइल। आप इस तरह से डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करके लिखेंगे, और अगर आप इसको एक्सेल शीट में ओपन करते हैं तो देन ये आपको टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल नजर आएगा, उसको इंटरप्रेट करके वो आपको शो करवाएगा। तो ये भी हम इसको एक्सेल में खोल के देख रहे हैं, ये डाटा हमें किस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि वो जो है एक्सेल ने इसको ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करके हमें प्रॉपरली दिखाया है डाटा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको फ्रूट कलर यानी जो था पहला जो उसकी रिकॉर्ड था वो उसको इंटरप्रेट किया इन अ फॉर्म ऑफ द कॉलम, सो इसी तरह से नेक्स्ट रिकॉर्ड डाल दिया और ये एक्सेट्रा। अच्छा, अब तीसरा स्टेप ये है कि इस फाइल को अगर जब हम किस तरह से रीड आउट करेंगे इन पाइथन फाइल जहाँ हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो फिर अब आप मुझे मेरा प्रैक्टिकल लिस्ट ओपन करेंगे और मैं वह यहाँ से इसे ओपन करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास मौजूद है, इसको मैं करीब कर लेता हूँ यहाँ पे जी। 6 वीक्स सेशन डिस्क्रिप्शन, हाँ इसमें रखे हुए हैं मैंने। ये देखें, ये मेरी फाइल पड़ी हुई है और ये मेरा पाइथन का जो आपको मैंने दिया है, इसको आप देखिए और इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करिए बच्चों। अब देखें दोनों हर स्टेप्स को मैं बार बार साथ साथ करूँगा इंशाल्लाह, और आपको जो है स्किल इंप्रूव होगा, और इसके साथ जो है मॉडल जो है इम्प्लीमेंटेशंस को भी डिस्कशंस में रखेंगे, और फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी साथ साथ बनाते रहेंगे। तो ये आपने जो है टाइम मिल रहा है आपको, तो आप इसको जो है ना खुद घर पे साथ में बैठ के करेंगे। ये देखिए, इंपोर्ट करेंगे CSV, हमारे पास एक पैकेज है जो रीड करने में मदद करेगा। इंपोर्ट किया पार्ट्स को और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया PD, इस तरह से फॉर्म पी प्रिंट हमें उसको प्रिंट करवाना है अरे को, तो ये हमने उसमें ले लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास बेसिक जो है एक फंक्शंस है जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, उसमें हमारे पास क्या है जी कि आप डिफाइन किया प्रिंट बेसिक CSV, फाइल नेम देंगे और डिलीवरेटर आपने बताया, और इसके बाद वो आपको फाइल को रीड कर देगा। ठीक है, फाइल को किस तरह से रीड करता है, अगर आप देखें यहाँ पर आपने रोज के लिए एक लिस्ट बनाई है, एट्रीब्यूट्स के लिए एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी है, और CSV रीडर आपने नन रखा है अभी, एक वेरिएबल बना के डिफाइन। अच्छा, अब CSV जो रीडर आपने डिफाइन किया था उसमें आपने क्या किया, CSV डॉट रीडर ओपन, यहाँ देखिए जी ओपन फाइल नेम्स है, रीड ओनली डिलीमिट्स किया, यहाँ पर आपने इसका रीडर CSV जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया था, ये देखें इंपोर्ट CSV, उसका एक रीडर मेथड है, वो मेथड उसमें अंदर आपने ओपन किया फाइल को, रीड ओनली और डिलीमीटर बताया आपने, उसका डिलीमीटर जो आपने डिफाइन किया होता, और ये आपने डिलीमीटर यहाँ डिफाइन किया हुआ कॉन्स्टेंटली कॉमा, तो वो कॉमा सेपरेट से उस फाइल को रीड हो जाएगा। और इटरेशंस करवाएंगे आप उसमें, रोज को जो है वो क्या करना चाहते हैं वहाँ से 1 बाय 1 रीड करके पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए CSV रीडर जो आपने यहाँ से रीडर बनाया है, इसमें वो तमाम जो है वो जो है लाइन्स अवेलेबल हैं, वो 1 बाय 1 लाइन है, वहाँ से रीड करेंगे और अपेंड करते रहेंगे इस रोज के अंदर जो आपने ये लिस्ट डिफाइन की हुई है। इसके बाद आप देखिए प्रिपेयर द एट्रीब्यूट लिस्ट है, लिस्ट बनानी है, तो CSV आपने स्टार्ट किया उसको जीरो से। जीरो जो है वो आपको पता है कि सबसे पहला जो उसका रो है उसमें जितने कॉलम्स हैं वो हर एक जो उसका आइटम्स है वो एक कॉलम को डिफाइन करता है, तो लिहाजा आपने उसको रीड किया एज अ कॉलम्स, और यहाँ पर आपने जो लिस्ट एक बनाई और उसमें जो है वो उसी जो है
आप उसके लिए क्या करते जा रहे हैं, एक लिस्ट डिफाइन करते जा रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर जो उसका की डिक्शनरीज की कीज जो है वो आपने उसी का जो कॉलम का नाम होगा वो आपने उसकी की रख ली है। तो इसलिए आपने हर एक कॉलम्स को है अलग अलग रीड करके रखना चाहते हैं, तो आप हर कॉलम के लिए एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद है ट्रीट एंड ऐड द डाटा टू द एट्रीब्यूट लिस्ट, और कॉलम्स में जो है पर्टिकुलर आप डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि हमने CSV रोज 1 से लेके जो है 0 को रीड नहीं किया क्योंकि वो हमारा पास क्या है, हेडिंग्स है। तो यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे, जितना भी इसमें रोज हैं वो हम 1 बाय 1 रीड कर रहे हैं। तो एक जो रीड हुई, रीड होने के बाद आपने और जो आपने कॉलम्स का एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, डिक्शनरी डिफाइन की है, तो आपने एस नंबर कहा, उसके अंदर अपेंड हो जाए आपकी रो का 0 कॉलम्स, और इसी तरह से फ्रूट्स आपने नेक्स्ट कॉलम है आपके पास, उसमें आपने अपेंड करवाया रो का जो है यानी सेकंड आइटम बन जाएगा, लेकिन इसमें जो है वो 1 इंडेक्स आ गई। इसी तरह से कलर में सेकंड, और ये जो है आपके पास अपेंड किया तीसरा जो है वो आपने, यूँ आपके पास हर कॉलम जो है वो अलग अलग क्या हो चुका है, रीड होता जाएगा अनटिल कि आपकी तमाम रोज जो हैं वो सैचुरेशन से जो है वो बाहर आए। इसके बाद आपने इसको प्रिंट किए करवाना चाहते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आपने ये प्रिंट के मेथड या CSV एट्रीब्यूट्स डिक्शनरी को जब प्रिंट किया तो आपका डाटा वहाँ क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आपने एक और बनाया कि जी प्रिंट टेबुलर डाटा को अगर आप प्रिंट करवाना हो, तो इसमें फाइल नेम दी, डिलिमीटर बताया। तो ये बहुत सिंपल है, जो आप जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन केस के अंदर, कि बिल्ट इन पांडास का हमारा पास रीड CSV का है, बजाय कि हम लोग ये सारा, इसमें ये है कि आप मैनुअली आप चीज़ें जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए, और ये मेथड्स का ये इम्प्लीमेंटेशन सो सिंपल है कि पांडास रीड CSV, और यहाँ फाइल नेम दिया और सेपरेटर बताया, डिलिमीटर जो है वो कॉमा आप दे सकते हैं, और यहाँ हमने क्योंकि वेरिएबल में स्टोर किया हो तो लिहाजा इसको वेरिएबल को इसको असाइन कर दिया, और आपने इसको यहाँ पर डाटा फ्रेम्स को क्या किया, प्रिंट किया। तो वैसे जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वही टेबुलर फॉर्म में डाटा क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको कंपाइल करते हैं, आप भी अपने सिस्टम में कीजिएगा कि मैंने इसको कंपाइल किया। जी कंपाइल हो रहा है, तो यहाँ हम वापस है वो कंपाइल हो जाए उसको हम देखते हैं। तो CSV कम भी डिफरेंट वेरिएशंस में आता है। तो जैसे हमारे पास ये है टैब पेज भी होता है कि डाटा सेपरेटेड फॉर्म में हो, TSP इसको नाम दिया जाता है, टैब सेपरेटेड वैल्यूज। और बेसिक्स आइडियली यही है कि जी दो एलिमेंट्स के दरमियान आप एक डिलिमिनेटर या सेपरेटर यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरेक्टर इसके लिए यूज़ करते हैं। तो आमतौर पर कॉमा या टैब का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए इसमें मॉड्यूल्स हमने प्रोवाइड किया, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल्ड रीडर को यूज़ करके आपको दिखाया अभी। और इसी तरह से जो है CSV पांडास का बिल्ट इन मेथड है हमारे पास, जो हमने यूज़ किया है ये, फॉलोइंग शोज दैट रीडिंग एक्सट्रैक्ट फाइल CSV सिंपलर एंड कंसिस्टेंट है, बहुत ही सादा तरीक़ेकार है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेथड भी हमने इसको यूज़ किया, और ये हमारे पास अब आउटपुट होनी चाहिए इसको रीड करने की। तो ये हम देख रहे थे जी, डन हो गया। अब ये हमारा वो मेथड है, देखिए ये मेथड जो है ये डिफाइन करता है कि आप हर चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे खुद से क्या है वहाँ से रीड करें और उसमें पर्टिकुलर स्टोर करें। और दूसरा मेथड हमने डिफाइन किया कि ये हमारे पास ये जो है प्रिंट टेबुलर डाटा को प्रिंट करवाने के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, इस सेल को भी मैंने कंपाइल कर लिया, डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको जो है वो यूज़ करें। ये हमारी टेबुलर CSV.CSV की फाइल है जो हमारी उसी पाथ पे पड़ी हुई है बच्चों, जो आपको दिखाई है मैंने, ये पड़ी हुई है tabular.csv फाइल। अब हम इस फाइल को रीड करने जा रहे हैं, और इसको हम रीड करके देखते हैं यहाँ पर। और इसके लिए ये देखिए प्रिंट बेसिक CSV, और इन मेथड्स में से जो है वो हमने उसको यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट बेसिक CSV को यूज़ करके हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास डाटा कुछ यूँ प्रिंट होता है, ये देखिए ये आ गया हमारे पास, सीरियल नंबर है ऐसे ही। और ये देखिए ये जो हमारे पास पहली रो थी, और ये हमारे पास सेकंड रो है, और ये नेक्स्ट है, और इनके दरमियान में अगर आप देखिए तो ये हमारे पास जो हमने डाटा रीड करवा के हर कॉलम्स में रखा है, और वो कोड हमारा यहाँ डिफाइन है, ठीक है, पेंट करते रहे उसमें। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट ये आ गया CSV एट्रीब्यूट से वो हमने प्रिंट किए।
ये है हमारे पास CSV एट्रीब्यूट डिक्शनरीज को हमने प्रिंट करवाया। ये देखिए हमारे पास कलर रेड ग्रीन ब्लू ये आ गए, फ्रूट्स में हमारे पास ये आ गए। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास प्राइस में इस तरह से सीरियल नंबर में जो था वो 1 2 3 4 यहाँ से आकर देखिए, ये देखिए ये है, ये इंडिविजुअल हमारे पास जो है वो स्टोर हो गए। ये देखें ये हमारे पास क्या है, उसकी की है, और ये बच्चों हमारे पास क्या बन गई, उसकी वैल्यूज बन गई। और क्योंकि डिक्शनरी में हमें डाटा रीड किया ना, तो ये हमारे पास क्या की बनी फ्रूट, और ये देखिए उसकी वैल्यूज ज़्यादा पूरा का पूरा हमारा अरे है, और उस अरे के अंदर हम क्या है, हमारे वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इसी तरह से ये हमारी की है और ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए प्रिंट टेबुलर डाटा। अब ये हम पार्सिंग करवा रहे हैं यूजिंग पांडास को इम्प्लीमेंटेशन से। तो यहाँ पे हमने बताया कि जी टेबुलर CSV को रीड करो, तो ये सो सिंपल है। तो इसने हमारे पास वो डाटा को करके रीड किया और यहाँ पे सामने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो ये पहला प्रैक्टिकल है जिसमें हमने CSV को रीड करना और उसको कॉलम्स में रीड कैसे करना है, उसको रोज में कैसे रीड कर लेना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। सो सिंपल है, इसको आप साथ में परफॉर्म करिएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल आपको साथ में भेजा है ताकि आपका स्किल जो है वो इसमें क्या हो, इम्प्रूव हो। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। ये तो हो गया। इसके बाद आता है देखिए कुछ डाटा फॉर्मेट जो आपको रियल वर्ल्ड में मिलेंगे ना, वो डेट इज जेसन फॉर्मेट में भी होगा, जिसको कहा जाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस में होता है। अच्छा, ये नोटेशन क्या है, जिसमें हमारे पास जो डाटा ऑब्जेक्ट की शक्ल में आपको नजर आएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी और आगे उसकी क्या होती है, वैल्यूज होती है। पहले आप स्ट्रिंग में उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, जैसे आप क्लासेस डिफाइन करते हैं ना, तो उसी तरीके कार में प्रॉपर्टी उस आगे उसकी क्या होगी, वैल्यूज होगी, और कॉमा से सेपरेट करते रहेंगे और प्रॉपर्टीज आगे बढ़ती रहती हैं। तो इसके बाद आप इसको करली ब्रेस से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, उसके एज अ प्रॉपर्टी डाटा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ये इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डाटा इंटरचेंज जो है फॉर्मेट है अक्रॉस द डिजिटल नेम के अंदर। तो जेसन इज अ लाइट वेट अल्टरनेटिव लेगेसी फॉर्मेट, एक्सएमएल का जो है ना लाइट वेट है। तो आजकल एक्सएमएल की जगह इसके प्रेफरेंस दी जाती है कि डाटा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसीज में अगर हम लोग रखना चाहते हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो डाटा शेयरिंग करना चाहते हैं, तो जेसन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जेसन इज अ ह्यूमन रीडेबल होता है फॉर्मेट है, डेट इज इजीली एंड सिंपल है। मोस्ट प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आप इसको पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ा होगा। जावास्क्रिप्ट है या जावा जो है लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, तो उसमें तो यहाँ पे डाटा कलेक्शंस होगा, नेम ऑफ की वैल्यूज पेयर के साथ आएगा कि यहाँ पर आपके पास उसका नेम है, की है प्रॉपर्टी, और आगे उसकी क्या है, वैल्यूज है। तो सच की वैल्यूज एंड द पेयर स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू द डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे आप डिक्शनरीज में यूज करते हैं, आप स्ट्रक्चर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट में, रिकॉर्ड में। तो बहुत सारी जगहों पे आप प्रोग्रामिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस लिहाज से क्या है, थोड़ा आसान है। अच्छा, अब इसमें डाटा किस तरह से, यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास देखें ये ग्लोजरी है, टाइटल जैसे आप देखें इसके पास कॉलन लगाया, हम एक ग्लोजरी बना रहे हैं, उसके अंदर आगे उसकी ये हमारे पास क्या बन गई, की बन गई, आगे वैल्यूज एग्जाम्पल ग्लोजरी। और इसके बाद देखिए ग्लोजरी डिवीजन्स फर्दर आगे, टाइटल एस, ग्लोजरी लिस्ट, डिक्शनरी आईडी, SGML है, सॉर्टिंग SGML, ग्लोजरी टर्म्स, कॉलन, कॉलन के बाद वैल्यूज हैं। तो इस तरह का ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्ट्रक्चर बन चुका है। इसको हम बोलते हैं जेसन स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल से भी पहले हम इसको ज़रा देखते हैं। ये CSV वाला मैंने क्लोज कर रहा हूँ, और इसके बाद ये देखें जेसन फाइल्स को रीड करने का इसको हम ओपन कर रहे हैं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ नोट पैड में। पहले ये देखिए, ये हमारे पास ये नहीं, इससे पहले एग्जांपल। अच्छा, ये देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आउटर कॉलम है सपोज, जैसे हमारे पास 1, और उसके बाद कॉलन के बाद हमने इसके अंदर डिफाइन किया है डाटा, एक हम लिस्ट बना रहे हैं।
तो इसमें देखिए नेस्टेड इनर कॉलम आप दे रहे हैं, पहला वैल्यू 1, तो ये कॉलम है पहला, उस कॉलम के इंटरनली आपने उसको नेस्टेड एक और इनर कॉलम दिया है और उसकी वैल्यूज वैल्यू 1 सेट की है। इस तरह से नेस्टेड इनर कॉलम 2 बनाया और उसकी वैल्यूज 2 सेट की है। और इसी तरह से आपने एक और की डिफाइन की है कि नेस्टेड इनर कॉलम 1 और वैल्यू 2। इस तरह से इसके अंदर जो है 2 इनर कॉलम्स हैं और एक आउटर कॉलम है। इस तरह से एक आउटर कॉलम है और उसकी अंदर एक ही एलिमेंट है, यानी एक ही प्रॉपर्टीज है, इनर कॉलम 1 और उसकी वैल्यूज 3 है। इस तरह से आउटर कॉलम एक और है 3 और आपने उसको वैल्यू दी है 4। अच्छा, अब इसको रीड करना है और उसको हम विजुअलाइज करके देखते हैं कि ये किस तरह से जो है इसमें हमें डाटा विजुअलाइज होता है। अच्छा, इसमें डाटा को रीड करने के लिए देखिए हमें इंपोर्ट करना होगा जेसन्स पैकेज को। इसी तरह से इंपोर्ट पांडास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाया पीडी, तो इसको हम लोग कंपाइल किया। इसके बाद देखिए जिस तरह से वहाँ मेथड डिफाइन किए हैं इसी तरह से हमने यहाँ मेथड डिफाइन किया। प्रिंट नेस्टेड डिक्शनरीज को जिस तरह से प्रिंट करवाना हो तो नेस्टेड डिक्शनरी साहब पैरामीटर पास करेंगे और इंडेंट लेवल आप बताएंगे, जैसे हमने इनिशियलाइज किया हुआ है कि 0। और आप उसमें देखें जैसे हमने इंडेंटेशन लेवल देखा था 2 प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो उसको हमने रीड किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर की एन वैल्यूज हम उसमें से गेट करते हैं। नेस्टेड हमारे पास डिक्शनरी डॉट एज आइटम्स, उसमें से सारे आइटम्स क्या होंगे 1 बाय 1 रिटर्न होगा। कीज में वेरिएबल में कीज आ जाएगी, वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगा। और इफ़ इज इंस्टेंस ऑफ द वैल्यू इन डिक्शनरी से, अगर वो इंस्टेंस है तो प्रिंट आप करवा देंगे फॉर्मेट कीज के लिहाज से। इस तरह से प्रिंट होगा नेस्टेड डिक्शनरीज वैल्यूज इंडेंटेड इन लेवल, तो वो किस लेवल में इंडेंटेशन हुआ है, पहला लेवल है दूसरा लेवल है। जैसे हमने पहली जो है कॉलम्स के अंदर आउटर कॉलम्स के अंदर 2 जो है वो अंदर उसके इंटरनली क्या किए लेवल डिफाइन किए, और तो लिहाजा इंडेंटेशन लेवल प्लस उसमें 1 हो जाएगा। एल्स इफ में इज इंस्टेंस, क्या वो इंस्टेंस है या नहीं है। अगर वो एल्स इफ में फिर से हमें इंस्टेंस मिलता है तो वैल्यू एंड लिस्ट हम उसमें से क्या करेंगे गेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद प्रिंट करवाएंगे हम लोग फॉर्मेट कीज। और फॉर इसको पहले हम लोग ज़रा आउटपुट देख लेते हैं फिर इसकी ज़रा समझ आएगी। तो मैं इस मेथड्स को पहले जो है कंपाइल कर देता हूँ। और यहाँ पर देखें सिंपल एक्सट्रैक्ट जेसन, हमने एक्सट्रैक्ट करना है सैम्पल जेसन डॉट जेसन, तो वो उसको हम रीड करके यहाँ शो करवा रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट को। तो इसको हम चलाते हैं, ये देखें ये आपके पास एग्जैक्ट रीड हुआ। जो आउटर है लेवल है, ये देखें ये लेवल है, ये सेम लेवल के हैं। आउटर कॉलम 1, आउटर कॉलम 2 और आउटर कॉलम 3। और इसके अंदर देखें तो हमारे पास लेवल जो है वो क्या है, नेस्टेड इनर कॉलम वैल्यू 1 थी, इस तरह से नेस्टेड कॉलम का 2, आगे 2 वैल्यूज है। तो ये इसके इंटरनली 2 लेवल्स हैं। ये फर्स्ट हमारे पास 0 लेवल है अगर, तो ये 1 लेवल हो जाता है। लिहाजा इस तरह हमारे पास जेसन्स में क्या होगा डाटा मौजूद होता है जिसको हमने रीड करना होता है। अच्छा, अब इसको जो है हम यहाँ जो है डिस्कशंस कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक बनाया हमने और जेसन फाइल डाटा ओपन की फाइल नेम्स डॉट रीड, और इसके बाद जो है जेसन डॉट लोड्स जेसन फाइल डाटा को लोड करवाया जेसन डाटा के अंदर। और इफ टू प्रिंट प्रिंट इन नेस्टेड डिक्शनरी जेसन डाटा को एज एन एक्सेप्शन प्रिंट करवा दिया। अब ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है कि उस बात पे अगर फाइल नहीं मिलता तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है। इस तरह से जो है वो अगर आपने इनकरेक्ट जो है जेसन फाइल दी है, जेसन की फाइल नहीं है, फाइल और फॉर्मेट की है, तब भी एक एरर जनरेट होगा। तो लिहाजा हमने उसके लिए भी एक यहाँ पर क्या किया एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ये बनाया है। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह से वहाँ पे हमने रीड करके प्रिंट करवाया था जो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास पांडास इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है जेसन्स के लिए भी। तो यहाँ पर फाइल नेम एज इनपुट आ रहा है, ओरिएंटेशन रिकॉर्ड्स हैं, डू प्रिंट ट्रू, हमने 3 पैरामीटर रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने पांडास डॉट रीड जेसन्स, ये उससे सिंपल है उसी तरह से जिस तरह से हमने CSV को रीड किया था। तो पांडास डॉट ने क्या किया फाइल नेम दे रहे हैं, ओरिएंटेशन बता रहे हैं। ये ओरिएंटेशन जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया रिकॉर्ड वाइज जो है ना उसमें से डाटा क्या करेगा रीड करेगा। अच्छा, इफ़ टू प्रिंट आपने प्रिंट करवाया, अगर आपने इसमें प्रिंट जो है वो
ट्रू किया हुआ है कि जी हाँ प्रिंट करना है, तो अगर प्रिंट होगा तो ये आपको एक स्टेटमेंट चलेगी और आपका वो डाटा फ्रेम जो होगा वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह से जिस तरह से ऊपर हमने एरर हैंडलिंग है कि अगर फाइल प्रॉपरली पाथ में ना मिले तब एरर जनरेट होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है। सेम ऐसे ही जो है ये हमारे पास पाइथन के अंदर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने यहाँ की है कि फाइल अगर और फॉर्मेट का है तब एरर जनरेट हो तो हमारे पास ये एक्सेप्शन हैंडलर करेगा। इस तरह से फाइल अगर स्पेसिफाइड पाथ पे नहीं है तब ये चलेगा। अच्छा, पार्ट यूजिंग द जेसन मॉड्यूल्स है। अब देखिए एक्सट्रैक्ट जेसन्स हमने मेथड जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, ये है हमारे पास एक्सट्रैक्ट पांडास जेसन्स। सही, हम लोग जो है वो आमतौर पर मेथड बना के काम करते हैं, वैसे भी ये काम हो सकता है, लेकिन इस तरह के कार्य में क्या होता है प्रॉपरली हमें रेपिटेशन से हम बच जाते हैं। अगर दोबारा दोबारा ये हमें पांडास को जेसन्स को रीड करना होगा तो हम जैसे एक दफ़ा मेथड डिफाइन कर देते हैं और बाद उसके बाद क्या करते हैं, इसी को यूज़ करते रहते हैं। तो यही काम हमने किया, एक्सट्रैक्ट पांडास जेसन्स, और यहाँ पर कहा कि रीड फाइल करनी है आपने कौन सी, पांडास जेसन डॉट जेसन को। जब आपने इसको रीड करवाया तो ये देखिए हमारे पास ये फाइल आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट हुई है। यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर था जैसे, और ये कॉलम 1 और ये आपका क्या है, कॉलम 2 है। अब इसका एक्चुअल जो हमारे पास ये फाइल है वो अगर आप देखें तो ये जो है वो कुछ इस तरह की फाइल है। ये देखें, ये हमारे पास कॉलम 1 ए, कॉलम 2 बी, कॉलम 1 सी, कॉलम, ये इसी तरह से हमारे पास 2 कॉलम हैं और हर कॉलम्स की हम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और ये लेवल जो है हमारे पास क्या है, सेम है। ये देखें ए बी और इसी तरह से बी सी, इस तरह से कॉलम ई। तो कॉलम ए की वैल्यूज़ पहली क्या बनेगी, ए, और फिर उसकी दूसरी वैल्यूज़ क्या बनेगी, सी बच्चों। इसी तरह से कॉलम ए की तीसरी वैल्यूज़ ई बनेगी और जी बनेगी और आई बनेगी, और इस तरह से के बनेगी। इसी तरह से अगर हम अपने एग्जांपल्स में देखते हैं तो ये देखो हमारे पास ए, ठीक है, ये देखें ए के बाद था सी और फिर ई है, तो ए सी ई। तो जो कॉलम 1 था हमने एग्जैक्टली सही से रीड किया, और यहाँ पर जो कॉलम हमारा बी है उसमें पहली वैल्यू बी, कॉलम 2 में कॉलम डी ई, तो ये देखें बी। तो ये हमारा फॉर्मेट बात है, ये हम अपनी फर्दर कोडिंग के अंदर उसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसे सो सिंपल है। थोड़ा सा आप ये वाली एग्जांपल आपको मुश्किल लगेगी जिसमें हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को रीड करते हैं, लेवल बाय लेवल से रीड करते हैं। तो इसको अगर आप आपस में ग्रुप बना के डिस्कशंस करें और लेटर ऑन होगा तो बहुत आसान हो जाता है कि जी लेवल बाय लेवल हम लोग जो है वहाँ पर क्या करेंगे, डिक्शनरीज के अंदर डाटा को रीड करेंगे। तो ये मेथड कदरे उससे जो है वो आसान रहता है कि जी आप पांडास डॉट रीड जेसन, वो ऑटोमेटिकली आपको उसी ओरिएंटेशन में डाटा क्या करते हैं, रीड करके दे देते हैं। जी, ये 2 चीज़ें हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं जो आपने आज परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं ज़रा डिस्कशन करना चाहूँगा मॉडल्स पे, और आज हमारी डिस्कशन जो है वो के नेबर मॉडल पे है कि के नेबर मॉडल क्या है और किस तरह से वर्क करता है। सर और इतना बहुत है आज। जी क्या करें, सर काफी है इतना आज के लिए। अच्छा मैं कह रहा था जी कि सर, थोड़ा टाइम भी सा हो गया सर, उधर, 5 मिनट रह गए। अच्छा चलें, ये आपके पास लेक्चर पहुंच चुका है, सब बच्चों के पास आ गया लेक्चर? यस सर। जी सर, ठीक है, इसको आप फिर प्रैक्टिकली ज़रा परफॉर्म कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह ठीक है सर। नेक्स्ट में जो है इंशाल्लाह फिर हम लोग लेंगे। अभी मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, आप बैठिए।